अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मोहम्मद शर्जील साहिब अरब अमारात अरब के शहर अबहा से इन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए से शब बराअत के हवाले से मालूमात लेना चाहिए और चंद सवाल किए। इनका पहला सवाल ये था कि शब बरात है क्या, कब होती है, और दूसरा इनका सवाल ये था कि हमें कौन से नवाफिल अदा करने चाहिए, इस रात की कोई मखसूस इबादत हो तो उसको बयान कर दिया जाए। और तीसरा इनका सवाल ये था कि आपका मामूल इस रात क्या होता है। अल-जवाब बियौनिल मालिकिल वहाब अल्लाहुम्मा हिदायतल हक़्क़ि वस्सवाब। अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, अल्लाह पाक की अता से मैं इसका जवाब पेश करता हूँ। पहले नंबर पर जो आपने सवाल किया कि शब बरात कब होती है, ये क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है। 14 शाबानुल मुअज़्ज़म का दिन गुज़र जाए और 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात शुरू हो जाए, यह 15वीं शब बरात है। शब बरात का जो मतलब बयान किया गया है, बरात जहन्नुम की आग से छुटकारा हासिल करना, और शब का मतलब रात। तो शब बरात का मतलब हुआ कि जहन्नुम की आग से छुटकारा हासिल करने की रात। और यह 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की जो है ये शब बरात है। शब बरात के फ़ज़ाइल जो है वो अहादीस में बयान किए गए। शब बरात में तौबतन नसूहा के हवाले से बड़ी तरगीब जो है वो दिलाई गई। औलिया किराम इस रात जो मामूलात इख्तियार करते, वज़ाइफ करते, नवाफिल अदा करते, उनमें से एक वजीफ़ा जो है नमाज मगरिब के बाद जो औलिया किराम का मामूल रहा है वो मैं इंशाअल्लाह बयान करता हूँ। अल्लाह के नेक बंदे नमाज मगरिब के बाद शब बरात जैसे ही मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, मगरिब के नवाफिल और सुन्नतें अदा कर लिए, तो उसके बाद 6 नवाफिल पढ़ा करते थे। अच्छा, 2 नफल जो अदा करते थे उसमें नियत करते थे कि या रब इन 2 नफल की बरकत से दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। फिर जो 2 रकात नफल अदा करते तो उसमें नियत करते कि या रब इन 2 नफल की बरकत से बलाओं से महफूज फरमा। और तीसरी मरतबा जो 2 रकात नफल अदा करते तो उसमें नियत करते कि ए अल्लाह अपने अलावा किसी का मोहताज ना बना। यानी ये 6 रकात नफल जो है वो बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन, अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे शब बरात की रात मगरिब की नमाज के बाद जो है वो इनको अदा फरमाया करते। 6 नफल पढ़ने के साथ वो क्या करते कि जब 2 रकात अदा कर लेते तो 21 मरतबा सूरह इखलास इसकी तिलावत करते, या फिर जो है वो सूरह यासीन की तिलावत करते। जब बेहतर ये है कि दोनों की तिलावत कर ली जाए। चाहे यूँ भी हो सकता है कि अगर इज्तिमाई इबादत कर रहे तो एक साहिब जो है वो ऊंची आवाज़ में तिलावत करे, बकिया जो है वो समात कर ले। तो यूँ 6 रकात जो है वो इस अंदाज के साथ जो है वो अदा फरमाते कि 2 रकात के अंदर नियत करते कि या रब दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा, 2 रकात में नियत करते कि बलाओं से महफूज फरमा, और 2 रकात के अंदर नियत करते कि ए अल्लाह अपने अलावा किसी का मोहताज ना बना। तो फिर इसमें एक और अमल भी इस रात किया जाता है कि बेरी के पत्ते लेकर नीम गर्म पानी करके उससे गुस्ल जो है वो किया जाता था। औलिया किराम रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन का ये मामूल मुबारक भी था
कि सारा साल जादू टूने से, तावीज़ात से, बलाओं से जो है वो महफूज हो जाएं। और तीसरे नंबर पर जो आपने सवाल किया कि आपका मामूल क्या है, तो मैं अपना मामूल आपको बयान कर देता हूँ। अल्लाह पाक मुझे इस पर इस्तिकामत दे और आपके सदक़े से, नेक लोगों की बरकत से अल्लाह पाक आखिरत का जो है वो ख़जाना हासिल करने की मुझे तौफीक भी नसीब फरमाए। नमाज मगरिब पढ़ने के बाद ये 6 नफल जो मैंने बयान किए, इनको मेरा पढ़ने का जो है वो मामूल है। 6 नफल पढ़ने के बाद दुआ वगैरह का सिलसिला और फिर नीम गर्म पानी करके बेरी के पत्ते उसमें जोश देकर गुस्ल इस नीयत से करता हूँ कि सारा साल जादू टूने से जो है वो हिफाजत हो जाए। नमाज इशा हमारे इधर होती है। नमाज इशा के बाद जो है वो महफ़िल नात का सिलसिला होता है। रात के आधे पहर तक महफ़िल नात मुख्तलफ़ सना ख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क़ गुदाज में डूब कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना ख़ानी करते हैं और हम उनकी सना ख़ानी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सीनों के अंदर उजागर होती है। कमो बेश रात के 1 बजे 1:30 बजे हम अपने महल्ले की मस्जिद महल्ला शाह आबाद फ़ारुखाबाद में हम सलातो तस्बीह का एहतमाम करते हैं। इज्तिमाई तौर पर सलातो तस्बीह पढ़ते हैं। कमो बेश 12-13 सफ़े जो है वो अहबाब की सलातो तस्बीह में इस रात हो जाती। सलातो तस्बीह पढ़ने का सिलसिला होता है। सलातो तस्बीह के बाद इज्तिमाई तौर पर ज़िक्र और दुआ का सिलसिला, और रात के आखिरी पहर में कमो बेश 3 बजे 3:30 बजे कब्रस्तान में हाज़िरी का सिलसिला होता है कि इस रात कब्रस्तान में हाज़िर होना ये भी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो कब्रस्तान में हाज़िर होकर सूरह यासीन की तिलावत की जाती है, सूरह मुहम्मद की तिलावत की जाती है, और फिर जो है वहाँ पे दुआ का सिलसिला, और वापसी फिर मस्जिद में ही आते हैं और मस्जिद के एक हिस्से में जहाँ पे लंगर का सिलसिला होता है वहाँ पे सहरी की जाती है। और 15वां जो दिन आता है जिसको हम 15 शाबानुल मुअज़्ज़म कहते हैं, वो दिन जो है वो रोज़े की हालत में गुजारने का सिलसिला होता है। ये मेरा मामूल है। सैयदी व सानदी अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी क़िबला अमीर अहले सुन्नत अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी ज़ियाई रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आप फरमाते क्या ही खूब हो कि 14 शाबानुल मुअज़्ज़म को भी रोज़ा रखे और 15 को भी जो है वो रोज़ा रखे। नामा अमाल तब्दील होता है। 14 की जैसे ही जो है वो दिन ख़त्म होता है, मगरिब का वक़्त शुरू होता है, तो उस वक़्त फ़रिश्ते नामा अमाल रब की बारगाह में पेश कर देते हैं। तो जब आपका नामा अमाल क्लोज़ किया जा रहा हो, आप हालते रोज़ा में हो, और जब 15वीं का दिन आए तो आपका जो है वो हालते रोज़ा में वक़्त गुज़र रहा हो, मस्जिद में जो है वो मौजूद हों, नामा अमाल क्लोज़ हो रहा हो तब भी मस्जिद में हों, और 15वीं की शब को जब नामा अमाल अगले साल का जो है वो फ़रिश्तों को थमाया जाए तो उस वक़्त भी आपका पहला अमल जो है वो अल्लाह के घर में जो है वो गुजारने वाला लिखा जा रहा हो। अल्लाह पाक हम सब को सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। शब बरात के फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह हम अगले क्लिप के अंदर बयान करेंगे। तो जो आपके 3 सवाल थे उसका जवाब मैंने पेश कर दिया कि शब बरात का मतलब क्या है, शब बरात कब होती है, शब बरात को औलिया किराम रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन का मामूल मुबारक क्या है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।